अंधभक्त, इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, आज संसद में पेपर लीक बिल पर हुई बहस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पेपर लीक पर चर्चा हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते सदन का माहौल इतना गर्मा गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कई बार रोका गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 5 बार अपनी सीट से खड़े हुए। स्पीकर ओम बिरला ने 10 से ज्यादा बार हस्तक्षेप किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आपत्ति जताई और आखिरकार इडियट और अंधभक्त जैसे शब्द सदन की कार्रवाई से हटा दिए गए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और गोली चलाने की अनुमति देने का आरोप भी लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध करते हुए उनसे माफी की मांग की। आखिर 50 मिनट की इस स्पीच में ऐसा क्या हुआ कि पूरा सदन हंगामे में बदल गया? आइए शुरुआत से पूरा घटनाक्रम समझते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा चल रही थी। देश भर में पेपर लीक के मामलों और छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच यह बहस पहले से ही काफी अहम मानी जा रही थी। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और करीब 50 मिनट तक उन्होंने सरकार, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े कई मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने अपनी बात की शुरुआत छात्रों के आंदोलन से की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की तो उन्हें देश के भविष्य की नई तस्वीर दिखाई दी। उनके मुताबिक यह गुस्सा या नफरत का आंदोलन नहीं था, बल्कि युवाओं की आवाज और उनके भविष्य की चिंता थी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भाजपा के नेता अपने ही बच्चों से पूछे कि छात्र जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं, तो उन्हें भी छात्रों के समर्थन में जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल को युवाओं की इस भावना का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक छात्रा का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक 18 वर्षीय छात्रा ने उनकी बातचीत हुई। राहुल के अनुसार छात्रा ने कहा कि स्टूडेंट्स खुले दिमाग और खुले दिल वाले होते हैं। वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं और मानते हैं कि ज्ञान लगातार बदलता रहना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे बताया कि दूसरी छात्रा ने दूसरी श्रेणी के लोगों के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि ऐसे लोग किसी की बात नहीं सुनते। फिर राहुल गांधी ने तीसरी श्रेणी का जिक्र करते हुए अंधभक्त शब्द का उल्लेख किया और कहा कि छात्रा के अनुसार अंधभक्त वे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को भगवान मानकर उनकी आंख बंद करके अनुसरण करते हैं। अंधभक्त, इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. बस यहीं से सदन का माहौल अचानक बदल गया। सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार विरोध शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कई बार अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पीकर से उन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी की। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को कई बार टोका। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार के असंसदीय शब्द स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जिन शब्दों पर आपत्ति जताई जा रही है उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाए। इसके बाद स्पीकर ने निर्देश दिया कि जो शब्द संसदीय नियमों के अनुरूप नहीं है उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ये शब्द किसी सांसद के लिए नहीं बल्कि एक छात्रा के कथन का उदाहरण देते हुए दोहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर देश में सिर्फ भाजपा ही बोलेगी तो वे चुप होकर बैठ जाएंगे। इस बयान के बाद सदन में फिर से शोर शराबा शुरू हो गया, लेकिन विवाद यही नहीं रुका। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गृह मंत्री की ओर से पैलेट गन और गोली चलाने की अनुमति भी दी गई थी। इस आरोप पर सत्ता पक्ष ने तत्काल कड़ा विरोध दर्ज कराया। किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बेहद गंभीर आरोप है और बिना किसी आधार पर ऐसा बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग भी की और कहा कि अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो उसके समर्थन में तथ्य भी होने चाहिए। उधर विपक्षी सांसदों के नारे लगाने शुरू कर दिए, राहुल गांधी को बोलने दो। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष ने इतना गंभीर आरोप लगाया है तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए कि छात्रों के साथ आखिर हुआ क्या था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक होने से उनके भविष्य दांव पर लग जाता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का प्रभाव बढ़ गया है। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय को वास्तव में कोई और चला रहा है। इस बयान पर भी सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। करीब 50 मिनट तक चली इस बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नोकझोंक होती रही। स्पीकर को बार बार व्यवस्था बहाल करनी पड़ी और आखिरकार सदन की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। अब सवाल यह है कि क्या यह बहस वास्तव में पेपर लीक के समाधान पर केंद्रित रही या फिर राजनीतिक आरोप में उलझ गई। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि वह छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचा रहा है और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगाकर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इतना जरूर साफ है कि पेपर लीक का मुद्दा आज संसद के भीतर भी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर बहस और तेज होने की पूरी संभावना है। तो यह था संसद में पेपर लीक बिल पर हुई बहस का पूरा घटनाक्रम। अब सवाल आपके सामने है, क्या संसद में ऐसी तीखी भाषा और आरोप लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है या फिर इससे मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। धन्यवाद। झलको